एक देश चारित्र अणुव्रत को धारण कर 11 प्रतिमा 12 व्रतों का पालन करते हुए वह श्रावक बन जाता है, व्रती बन जाता है। जैसे ही दूसरी प्रतिमा धारण करता है, उसकी संज्ञा घनश्याम दास जी दूसरी प्रतिमा है ना, व्रती बन जाता है, व्रती बन जाता है। विचार करो कि जीवों की रक्षा के बारे में उसका निर्णय हो जाता है कि नहीं, आज तक बहुत पाप किए, अब महाव्रत नहीं सही, कम से कम अणुव्रत धारण करके मैं एक कदम और मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ जाऊं। जब बनेंगे तब बनेंगे मुनिराज, पर आज कम से कम देशव्रती तो बनो, अभ्यास तो करो देश व्रत धारण करने का, फिर महाव्रत भी धारण करो। फिर छठवां गुण स्थान, जीव पांचवें गुण स्थान में भी छठे में पहुंच सकता है, चौथे से छठे में पहुंच सकता है। अगर तीव्र 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 कुछ कर्म पुण्य का उदय है तो वह पहले गुण स्थान से भी छठवें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। बता रहे हैं, जब दीक्षा लेता है जीव उसी समय वह पहुंचेगा तो सातवें में, पर सातवां अकेला नहीं होता। क्रम से जो व्याख्या चल रही थी, जब भी जीव दीक्षा लेगा सीधे पहुंचेगा सातवें में, चाहे चौथा पांचवा पहला, पर क्या करे, प्रमाद रहित दशा अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होती, इसलिए सातवें से जीव को छठवें में आना ही पड़ता है। क्या मात्र सामान्य मुनियों के लिए है कि सभी तीर्थंकर आदि सभी के लिए? कोई भी निर्ग्रंथ बने, कोई भी दीक्षा ले, जाएगा तो सातवें में एक क्षण के लिए अनुभव करो, एक क्षण के लिए अनुभव करो कि जीव ने वह अनादि के संस्कार छोड़कर जैसे ही बाहर के वस्त्र उतारे उसका सातवां गुण स्थान बन गया। क्या जीव की विशुद्धि होगी। हम परमात्मा का कभी कभी अभिषेक करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि देखो हम भगवान का अभिषेक करके आए, हमने महाराज को आहार दिए थे। फिर साक्षात जो निर्ग्रंथ बना है, जिसने दीक्षा धारण की है, उस जीव के परिणाम और परिणति को सोच लो। सोच लो जीव की परिणति कितने, सभी संसार के जीवों की रक्षा की बात किस लिए ली है पीछे राजू? पीछे किस लिए ली? दूसरों को पटकने के लिए चल नहीं, जीवों की रक्षा करने के लिए। क्या साधु की परिणति है अनिल भाई? कल देखा था, परसों देखा था, या कहीं दीक्षा देखी? दीक्षा देने वाले आचार्य महाराज भी दीक्षा जैसे ही दे देते हैं, संस्कार कर लेते हैं, तप कर दे देते हैं, जैसे ही वह निर्ग्रंथ तप को धारण कर लेता है, वे आचार्य महाराज गुरु महाराज भी प्रति नमोस्तु करते हैं अपने शिष्य को। आपस में तो एक निर्ग्रंथ दूसरे निर्ग्रंथ को प्रति नमोस्तु करने की ही आगम में आज्ञा है। किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को दूसरे निर्ग्रंथ को आशीर्वाद देने की आज्ञा आगम में नहीं है। हाँ, ये करे, छोटा करे बड़ा करे, नमोस्तु और प्रति नमोस्तु की ही व्याख्या है। आशीर्वाद मात्र आचार्य उपाध्याय गुरु दे सकते हैं। सामान्य मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं रखता, नहीं रखता। नमोस्तु प्रति नमोस्तु, जीव की परिणति तो सोचो। मैं तो निर्ग्रंथ हूं ही, पर मैंने दूसरे को निर्ग्रंथ बनाया है। वह गुरु भी शिष्य को प्रति नमोस्तु नमोस्तु करता है। धन्य है जीव के परिणाम। ऐसे ही परमात्मा नहीं बनने वाले हैं, ऐसे ही परमात्मा नहीं बनने वाले। उस सातवें गुण स्थान में ही सातिशय जैसे ही प्राप्त कर लेता है जीव, अब शुरू हो गई। वैसे पहले ही गुण स्थान से कर्मों की व्यवस्था, क्षपणा, उपशमन सब कुछ प्रारंभ था, पर प्रयोजन भूत क्रिया मोक्ष मार्ग की छठवें सातवें से प्रारंभ हो गई। जो निर्जरा की जरूरत थी
वह निर्जरा अब होना प्रारंभ हो गई। समय हो गया जय भैया, घड़ी नहीं रखी किसी ने। बस अब समय कम लगता है। 7वें तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत दिखती है। अब 7वें से 7 तक पहुंचने में मेहनत है। 7 तक पहुंचने की मेहनत है। चाहे निगोद से मध्यलोक की 7 राजू की व्याख्या हो, चाहे मध्य से 7 की हो, आगे के 7 तो फिर भी पहुंच जाते हैं। आहार संज्ञा का लोप 7वें गुणस्थान में कर लिया। इतना व्याख्यान है, पूरा सुबह से शाम तक 14 गुणस्थान समझाते रहे तो भी समय कम पड़ जाएगा। पर कुछ समय शेष है। बस एक बार मल्लीनाथ महाराज को जैसे वह मोक्ष चले गए, परमात्मा पद तक पहुंचाए, फिर विराम ले। 8वें गुणस्थान में अपूर्व करण में जीव ने पाप प्रकृतियों का क्षय करना प्रारंभ कर लिया। 7वें में आहार संज्ञा, 8वें में भय, फिर 9वें में मैथुन और 10वें में परिग्रह, सूक्ष्म लोभ जो बचा था उसका भी सूक्ष्म सांप्राय कर दिया। सांप्राय यानी कषाय और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म कर दी। मात्र सूक्ष्म लोभ शेष। सोचो, कहाँ मिथ्यात्व में निगोद में पड़ा हुआ जीव आज सभी परिग्रह छोड़कर बैठा है। ये सभी गुणस्थान ध्यान के हैं। बाहर जीव को कुछ नहीं पता चलता कि 6वां 7वां 8वां 10वां क्या चल रहा है। वह जीव स्वयं पहचानता है और स्वयं भू जानता है। अनिवृत्ति करण 3 करण परिणाम करता है, बादर कृष्टि करने लग जाता है। 3 करण परिणाम समझते समझते ही समय बीत जाए। वह अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और क्षायिक सपक श्रेणी जीव ने अगर चढ़ी है 7 में तो वह 12वें में पहुंचेगा, और उपशम श्रेणी चढ़ी है तो वह 11वें में उपशांत मोह को प्राप्त। जैसे ही 10वें गुणस्थान का अंतिम समय निकट आएगा, वह जो थोड़ा सा मोह बचा था, जीता कहाँ मोह को? 10वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से जीत लिया, क्षय किया, तो वह क्षीण मोह गुणस्थान में पहुंचेगा, और उपशम न की है तो 11वें उपशम मोह में पहुंचेगा। उपशांत मोह को पहुंचेगा, पर उपशांत मोह का भी समय लंबा नहीं है। आयु क्षय या काल क्षय के निमित्त से वहां से भी जीव पुनः नीचे गिर जाएगा। कभी बचपन में वह सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने? जैसे ही वह अब 100 में पहुंचने ही वाला था, 99 पे नीचे पुनः आ गया 10 पे। बिल्कुल यही स्थिति है। पहुंचा, अब क्षीण हो गई, जीतने ही वाला है, बनने ही वाला था परमात्मा, पर उपशम श्रेणी थी। काल क्षय और आयु क्षय के निमित्त से बेचारा नीचे आ गया। मृत्यु नहीं होती 11वें गुणस्थान में। पुनः नीचे आ गया, पुनः नीचे से पुनः 11 नंबर से खेलते खेलते पुनः पहुंच गया 12वें गुणस्थान में। जीव क्षीण हो गई, पूरी कसाय। वह एकत्व वितर्क शुरू हो गया, शुक्ल ध्यान। 2 आचार्यों की 2 अपेक्षा है। पहले भी किसी ने माना है, किसी ने 11वें 12वें से एकत्व पृथक माना। एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान को जीव ने प्रारंभ कर लिया। बचे हुए जो 3 कर्म थे, वे 3 घातिया कर्मों का भी नाश करना जीव ने प्रारंभ कर लिया। कभी जीव सोचता था कि मुझे पाप छोड़कर पुण्य मिल जाए, अब तो वह पुण्य प्रकृतियों को भी नष्ट करना जीव ने प्रारंभ कर लिया। बचे हुए 3 कर्म जैसे ही नष्ट हो गए, वह संसार को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उस भव्य जीव ने प्राप्त कर लिया। जो आटा था
उसकी ही दूसरे दिन रोटी बनी थी। जो मिथ्या दृष्टि जीव था, आज दूसरे को उपदेश देने वाला वह सयोग केवली बन गया। 13वें गुण स्थान में वह तीर्थंकर भगवान के रूप में हो, चाहे सामान्य केवली के रूप में हो, वह केवल ज्ञान से आत्मा और पूरे लोकाकाश अलोकाकाश को जानने लग गया। जानने देखने कुछ नहीं गया, पर फिर भी सब कुछ जानने लग गया। केवल ज्ञान के द्वारा जैसे ही अंतिम समय शेष रहा, हे मल्लिनाथ भगवान 24 में एक ऐसे तीर्थंकर है जिनका सबसे छोटा छद्मस्त काल रहा, सबसे छोटा छद्मस्त काल रहा। चंद दिनों में ही वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए और तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर गए। तुरंत ही वह उन्होंने अपने मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त कर लिया। एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती भी प्रारंभ हो गया। 13वें गुण स्थान का जब अंतिम समय बचा, तब अंतिम शेष कुछ समयों में उन्होंने वह तीसरा शुक्ल ध्यान भी प्रारंभ कर लिया। और तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने 13वें गुण स्थान को भी विलीन करके जितना योग था उन योगों का भी निरोध कर लिया। और जैसे ही योग का निरोध किया, योगों का निरोध पूर्ण होते ही, अभी तो योग था, अभी तो डाकू साथ में था। कौन? कसाय तो चली गई 10वें गुण स्थान में, पर आचार्यों ने वह जो योग था उसे डाकू कहा। अभी परमात्मा पूर्ण नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि जैसी संगति होती है लोग वैसा ही उन्हें कहते हैं। अभी कर्मों का आश्रव करने वाला योग था, कसाय नहीं था। कसाय और योग दोनों से ही कर्मों का आश्रव बंध था। कसाय चली गई थी, योग शेष था, अभी डाकू साथ था। नहीं थे पूर्ण चारित्र के पूर्ण गुण नहीं थे, शील की पूर्णता नहीं थी, ज्ञान की पूर्णता होने पर भी चारित्र की पूर्णता 13वें गुण स्थान में नहीं थी। नहीं थी। अभी 84 लाख गुण नहीं प्राप्त हुए थे। शील के 18,000 गुण पूर्ण नहीं हुए थे। क्यों? साथ में डाकू था, योग था। जैसे ही योग का निरोध कर लिया, अंतिम चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर लिया, और जैसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तनी ध्यान को जैसे ही जीव ने प्राप्त कर लिया, ज़्यादा समय नहीं लगा। मात्र 5 ह्रस्व अक्षरों को उन्होंने नहीं बोला जितना समय लगता है अ ई उ री लिरी, बस पूरे जीवन की सार्थकता हो गई। आत्मा परमात्मा भी बन गया। हो गया भगवान का निर्वाण, हो गया भगवान का निर्वाण। जैसे ही भगवान मोक्ष चले गए, पुराणों में व्याख्यान है, भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया। आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, भरत चक्रवर्ती रोने लग गया। सौधर्म पूछता है, क्यों भाई, पिता का मोक्ष हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वे तो परमात्मा बन गए, तुम्हें पता था उनके 4 कल्याणक हो गए, मोक्ष कल्याणक भी होना था, तो क्यों रो रहा है? वो कहता है परमात्मा बन गए, इसका दुख नहीं है। फिर रोने जैसी बात थोड़ी है, भगवान का मोक्ष हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो कहते हैं खुश की बात, खुशी की बात नहीं है। मुझे पता है मैं भी हो सकता हूँ केवल ज्ञान को प्राप्त करके मैं भी भगवान बन जाऊं, पर क्या करूं, केवल ज्ञान तो मुझे प्राप्त होगा, पर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिल रही थी, पता नहीं फिर कब दिव्य ध्वनि सुनने मिल जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। बस हो गया सोरई वालों, आज का अंतिम मोक्ष कल्याणक गुणस्थानातीत परमात्मा हो गए। हमारे पाषाण से भी परमात्मा बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आज अंतिम दिन
भगवान का मोक्ष और सबका मोक्ष। जैसे ही भगवान को मोक्ष हुआ, सौधर्म आकर शरीर तो कपूर की भांति उड़ गया था, वह नख और बाल जो शेष थे उसका संस्कार सौधर्म इंद्र करता है। और जैसे ही वह परमात्मा बन जाते हैं, वे तो सिद्धालय में बैठकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं और बाकी परमात्मा बनने का प्रयास करते। इसलिए उस समाधि भक्ति के लिए समाधि भावना में भावना चात्म तत्व है। आत्मा की भावना करो तभी तुम परमात्मा बन सकते हो। चाहे वह मिथ्या दृष्टि आत्मा क्यों ना हो, उसका ध्यान नहीं रखोगे, कच्चा माल नहीं होगा तो सुनील शास्त्री पक्का माल बनने वाला नहीं है। इसलिए वह कच्चे मिथ्या दृष्टि जो माल था उसको भी फेंकने का प्रयास मत करो। समय अब परमात्मा तो बंद ही हो गए, घर नहीं जाना है माताओं, जाओ हो गया पंच कल्याण का। वैसे तो कल ही हो गया था, पर आज हमने भगवान को परमात्मा अयोग भी बना दिया, गुणस्थानातीत भी बना दिया, सब कुछ हो गया। अब तो जाओ घरे, नहीं जाने, निज घर जाओ कह रहा हूँ। वो तो हो ही गया। कहाँ गए काका? बस कहाँ बैठे? बस में हो जाओ अपने। वो बस में जाके बैठ मत जाना, अभी शाम तक रुकना है। अपने बस में हो जाओ। दूसरों को तो खूब 5 बसें तो आ रही है, तुम्हें कितने बस में हो वो पूछ रहा हूँ मैं। वो तो आपका काम है ही, आपने बुलाई है, वो तो आएंगे, पर हमें अपने आप को बस में करना है। इसलिए भगवान के उस मोक्ष निर्वाण कल्याणक का और पंच कल्याणक का जो हमने महोत्सव बनाया है, अभी दोपहर में जैसे पंडित जी कह रहे थे, वह जितने भी लोग हैं वे स्वयं व्यवस्थित हो जाना, दूसरे की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी जीव व्यवस्थित हो जाएंगे तो किसी की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम स्वयं व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी। चाहे कोई भी हो, पंडित जी तो है ही, पर हम भी कह रहे पंडित जी, चाहे कोई हो, स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे सौधर्म कुबेर कोई भी हो, कोई भी किसी की व्यवस्था, क्योंकि समझना आप किसी की भी व्यवस्था बनाओगे तो उसे बुरा लगेगा। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।